नमस्कार दोस्तों, आपके सामने प्रस्तुत है महाकुंभ की उत्पत्ति की पौराणिक कथा। भारत में महाकुंभ एक ऐसा अद्वितीय पर्व है जो हर 12 वर्षों में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। ये पर्व हिंदू धर्म की आस्था, परंपरा और अध्यात्म का प्रतीक है। महाकुंभ का आयोजन देवताओं और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन की घटना से जुड़ा हुआ है। इस कथा का उल्लेख विभिन्न पुराणों, विशेष रूप से श्रीमद्भागवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में मिलता है। ये कथा हमें यह बताती है कि अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों के बीच भीषण संघर्ष हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिरी। समुद्र मंथन बहुत समय पहले, जब संसार में देवताओं और असुरों के बीच निरंतर संघर्ष चल रहा था, तब असुरों की शक्ति बढ़ती जा रही थी और देवता कमजोर पड़ रहे थे। इस समस्या को हल करने के लिए देवताओं के स्वामी भगवान इंद्र भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने देवताओं को सलाह दी कि वे असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर, दूध का समुद्र का मंथन करें। इस मंथन से अमृत प्राप्त होगा, जिसे पीकर देवता अमर हो जाएंगे और असुरों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। देवताओं ने इस योजना को असुरों के समक्ष प्रस्तुत किया। असुरों ने अमृत की लालसा में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। भगवान विष्णु ने कोर्म, कछुए का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर स्थिर रखा, ताकि वह समुद्र में डूब न जाए। समुद्र मंथन के दौरान विभिन्न प्रकार के अद्भुत रत्न और वस्तुएं निकली, जिनमें से कुछ प्रमुख है। हलाहल विष, ये सबसे पहले निकला, जिससे समस्त संसार में त्राही त्राही मच गई। भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। कामधेनु, ये दिव्य गाय थी, जिसे अर्षि मुनियों को दे दिया गया। उच्चैःश्रवा घोड़ा, ये इंद्रदेव को प्राप्त हुआ। ऐरावत हाथी, ये भी इंद्रदेव को प्राप्त हुआ। श्री लक्ष्मी देवी, समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी प्रकट हुई और उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति स्वीकार किया। अमृत कलश, अंततः समुद्र मंथन से अमृत कलश प्राप्त हुआ, जिसे धन्वंतरि देव अपने हाथों में लेकर प्रकट हुए। जैसे ही अमृत कलश प्राप्त हुआ, असुरों की बुरी नीयत जाग उठी और वे इसे हड़पने के लिए देवताओं से संघर्ष करने लगे। ये देखकर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को भ्रमित किया और अमृत को देवताओं में वितरित कर दिया। जब असुरों ने देखा कि वे अमृत पाने में असफल हो रहे हैं, तो उन्होंने कलश को छीनने का प्रयास किया। इस संघर्ष के दौरान अमृत कलश से कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों पर गिरी। प्रयागराज, इलाहाबाद, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम होता है। हरिद्वार, जहां गंगा नदी हिमालय से निकलकर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। उज्जैन, जहां शिप्रा नदी बहती है और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। नासिक, जहां गोदावरी नदी बहती है और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। इन स्थानों पर अमृत गिरने के कारण ही यहां हर 12 वर्षों में महाकुंभ का आयोजन होता है, जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। महाकुंभ में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी पापों का नाश होता है। इस पर्व के दौरान करोड़ों श्रद्धालु इन पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए एकत्रित होते हैं। ये अवसर साधु संतों, नागा साधुओं और विभिन्न अखाड़ों के लिए भी विशेष होता है। कुंभ मेले के दौरान शाही स्नान का विशेष महत्व होता है, जिसमें प्रमुख अखाड़ों के संत सबसे पहले स्नान करते हैं। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और अध्यात्म का अद्वितीय संगम भी है। ये पर्व हमें धर्म, आस्था और संयम का पाठ पढ़ाता है। समुद्र मंथन की कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए धैर्य, संघर्ष और एकता की आवश्यकता होती है। महाकुंभ न केवल आध्यात्मिक शुद्धिकरण का पर्व है, बल्कि यह विश्व भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक महान सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजन भी है। हर 12 वर्षों में जब यह पवित्र पर्व आयोजित होता है, तो संपूर्ण विश्व इसकी भव्यता और दिव्यता को देखने के लिए एकत्रित होता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति,
और सनातन धर्म की महिमा का प्रतीक भी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं और आप हमारे चैनल पर बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।